झारखंड में 61.41% वोटिंग, गिरिडीह में सर्वाधिक 64.75% मतदान। झारखंड में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। राज्य के 4 सीटों रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह में शनिवार को मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग में कुल 61.41% मतदान हुआ। गिरिडीह में सर्वाधिक 64.75% मतदान हुआ तो सबसे कम रांची से 58.73% हुआ, जबकि धनबाद में 58.90 और जमशेदपुर में 64.30% मतदान हुआ। झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 64.75% मतदान हुआ। इस लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं, जिसमें सबसे अधिक मतदान टुंडी विधानसभा में 68.16% हुआ है, जबकि सबसे कम बघमारा में 60.3% हुआ है। मनीष रंजन को दूसरा समन 28 मई को बुलाया। टेंडर कमीशन मामले में ईडी करेगी पूछताछ। 24 मई को नहीं हुए थे पेश, मांगी थी दूसरी तारीख। टेंडर कमीशन मामले में आईएएस मनीष रंजन को ईडी ने 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने इससे पहले समन भेजकर 24 मई को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन मनीष रंजन ने एक सरकारी कर्मचारी से चिट्ठी भिजवाकर दूसरी तारीख मांगी थी। ईडी ने अब 28 मई को पूछताछ के लिए समन किया है। ईडी को जो दस्तावेज मिले हैं उसमें एम का जिक्र है। ईडी को शक है कि तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और वर्तमान में भवन निर्माण विभाग के सचिव मनीष रंजन हो सकते हैं। मनीष रंजन ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के पद पर रहे हैं। टेंडर कमीशन मामले में इनकी क्या भूमिका रही? कमीशन में इनका कितना हिस्सा रहा? क्या डायरी में दर्ज कोड नेम इनका है? ऐसे कई सवालों का जवाब ईडी मनीष रंजन से मांगेगी। मनीष रंजन को अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी साथ लाने को कहा गया है। पाकुड़ में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। पाकुड़ के हरिनडांगा बाजार स्थित HDFC बैंक के समीप शनिवार को स्टोन चिप्स रदा ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर हो गई। मृतकों की पहचान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गधईपुर निवासी असगर अली के पुत्र सैफा शेख व मोरफुल शेख के पुत्र बाबर शेख के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर तेज रफ्तार से अम्बेडकर चौक की ओर से गांधी चौक की तरफ जा रहा था। वही दोनों युवक बाइक पर सवार होकर HDFC बैंक की ओर से निकलकर मुख्य सड़क की ओर जा रहे थे। इस दौरान ट्रैक्टर की चपेट में आकर बाइक सवार दोनों युवक ट्रैक्टर के अंदर घुसकर दब गए। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उक्त युवकों को ट्रैक्टर के अंदर से निकालने का प्रयास किया, पर दोनों युवक ट्रैक्टर के अंदर बुरी तरह से फंसे हुए थे। दोनों को निकालने के लिए JCB का इस्तेमाल करना पड़ा। घटना के बाद आक्रोशित परिजन व स्थानीय लोगों ने 100 को शहर के मुख्य सड़क पर रख कर सड़क जाम कर दिया। घटना को लेकर भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि समझाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया। देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए करे मतदान। रांची में वोट करने के बाद बोली हेमंत सोरेन की पत्नी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गढ़ई विधानसभा से उपचुनाव लड़ रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता कल्पना सोरेन ने रांची के संत फ्रांसिस स्कूल में मतदान किया। करीब 11 बजे अपने बेटे के साथ वह मतदान केंद्र पहुंची। आम लोगों की तरह कतार में लगकर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया। इस दौरान उन्होंने मतदान करने के लिए लाइन में लगे लोगों के साथ बातचीत भी की। मतदान करने के बाद मीडिया को उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ में लगी नीली स्याही दिखाई, फिर बैटरी साइन भी दिखाया।
हजारीबाग में रंगदारी को लेकर फिर फूके 5 ट्रैक्टर, 10 दिन में 12 वाहन आग के हवाले। बालू से होने वाले लाभ में शेयर की मांग कर रहे अपराधियों ने एक बार फिर दुस्साहस का परिचय देते हुए गुरुवार रात एक बार फिर बड़का गांव में 5 ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया। लेवी को लेकर पिछले 10 दिनों के अंदर अपराधियों का तीसरी घटना है और अब तक 12 ट्रैक्टरों को अपराधी आग के हवाले कर चुके हैं। गुरुवार रात अपराधियों ने थाना क्षेत्र के हरली पंचायत स्थित शमशीबागी ओवरब्रिज के निकट इस घटना को अंजाम दिया। आगजनी में 2 ट्रैक्टर पूरी तरह जल गया, वही 3 ट्रैक्टर में लगे आग को ग्रामीणों द्वारा ससमय बुझा दिया गया, जिससे आंशिक क्षति हुई। अपराधियों के शिकार सुनील कुमार व सुधीर कुमार दोनों के पिता सामू महतो, अमरीश कुमार पिता गणेश महतो, छत्रधारी कुमार पिता जीतन महतो, पंचम कुमार बने हैं। प्रेमी ने दिया धोखा तो पुलिस के पास पहुंची महिला थाने में ही कर दिया कुछ ऐसा, अब जिंदगी भर होगा पछतावा। रामगढ़ महिला थाना परिसर में शुक्रवार की शाम को एक युवती ने अचानक जहर खा लिया। वही जहर खाने के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आन फान में महिला थाना प्रभारी व अन्य पुलिस कर्मियों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स में रेफर कर दिया गया। बताया गया कि युवती अपने प्रेमी के विरुद्ध में शिकायत लेकर महिला थाना पहुंची थी। इससे पहले भी वह 2-3 बार महिला थाने में आकर अपने प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। आज भी वह जब महिला थाना प्रभारी के समक्ष शिकायत की, कुछ देर बाद वह थाना परिसर के बाहर अचानक नशीला पदार्थ खा लिया। इस संबंध में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक उदय श्रीवास्तव ने बताया कि युवती ने नशीला पदार्थ खाई है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रिम्स भेजा जा रहा है। एसपी विमल ने कहा कि महिला थाना परिसर में एक युवती के जहर खाने की जानकारी मिली है। मामले की जाँच की जा रही है। धनबाद लोकसभा के सिंदरी में 3400 मतदाताओं ने किया वोट बहिष्कार, बूथ पर पसरा सन्नाटा। धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सिंदरी में बूथ संख्या 398, 399 और 400 करीब 3400 मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार कर दिया। सुबह से पीठासीन पदाधिकारी और अन्य मतदान कर्मी बूथ में मतदाताओं के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मतदाता मतदान करने के लिए नहीं पहुंचा। मतदान केंद्र से थोड़ी दूर पर ग्रामीण खड़े रहे, लेकिन मतदान नहीं किया। वोट बहिष्कार की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। बीडीओ और डीएसपी सिंदरी बस्ती में पहुंचे। लोगों को समझाने और वोट करने के लिए मनाने की कोशिश चल रही है। सिंदरी के एसडीपीओ भूपेंद्र रावत और बलियापुर के बीडीओ राजेश कुमार ग्रामीणों के साथ वार्ता कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि बातचीत से इसका हल निकल सकता है। इससे पहले 398 नंबर बूथ पर नागेश्वर प्रसाद सिंह नामक व्यक्ति ने चोरी छिपे जाकर मतदान किया। उधर ग्रामीण वोट करने की बजाय इलाके में पौधारोपण कर रहे हैं। इसका वजह भी बता रहे हैं। स्कूल में पोषण किट से कितना हुआ फायदा, सरकार करेगी रिपोर्ट तैयार, छात्रों क्या होगा फायदा। राज्य में कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में फूड बास्केट से मिलने वाले पोषण पौष्टिकता पर राज्य सरकार विशेष रिपोर्ट तैयार करेगी। हालांकि इससे पूर्व जनजातीय अनुसंधान के माध्यम से सभी आवासीय विद्यालयों में पोषण किट से क्या लाभ मिला, छात्रों में इस पोषण किट का क्या फायदा हुआ, इस पर अध्ययन होगा। यह अध्ययन कार्य लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के समाप्त होने के बाद शुरू होगा। इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस अध्ययन कार्य के लिए राज्य सरकार की ओर से 7,15,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। एजेंसी व शोधकर्ता संगठनों का चयन किया जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हुए रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। हम उद्योग विरोध नहीं पर अपनी रोटी नहीं छोड़ सकते, चुनावी सभा में कल्पना सोरेन ने ऐसा क्यों कहा। हम उद्योग विरोध नहीं हैं, परंतु अपने हक हिस्से की रोटी हमेशा नहीं छोड़ सकते।
हम अपने हक के लिए अंतिम समय तक लड़ेंगे। यह बातें पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने शुक्रवार को कही। वह साहिबगंज और पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में झामुमो प्रत्याशी विजय हदांसा के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के उद्योग लग रहे हैं, परंतु जो हक आदिवासियों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। अपना हक मंगाने वालों को भाजपा जेल में डाल देती है। आपके हेमंत बाबू ने भी आपका हक केंद्र सरकार से मांगा था। हक देना तो दूर, चुनाव से ठीक पहले उन्हें बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया। भाजपा ने इस डर से हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अगर हेमंत सोरेन बाहर रहे तो उनका खाता भी नहीं खुलेगा। झारखंड में सिमट जाने का डर उन्हें सता रहा था।